इतनी भी अच्छी कंपनी हो, एक जगह तो आपको पैसा लगाना ही नहीं है बिल्कुल भी, ये तो आप दिमाग से निकाल दो। क्योंकि अच्छी से अच्छी कंपनी अगर एग्जांपल के तौर पे देखो ना, तो इन्फोसिस को देख लो आप। अगर इन्फोसिस को देखोगे तो इंडिया की सेकंड नंबर की लार्जेस्ट कंपनी है आईटी सेक्टर में, और काफ़ी लंबे समय से अपने इन्वेस्टर्स को एक मतलब एक पैसा भी नहीं बना के दिया। तो यहाँ समझ के चलना, मतलब कहीं भी बल्क अमाउंट एक जगह नहीं लगा, अपना जो कैपिटल है उसका मतलब डिवाइड करके 10-15 कंपनी कम से कम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चलना चाहिए, ताकि अगर 5 कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न्स ना भी दे पाए तो मतलब 5 कंपनी तो कम से कम अच्छा खासा रिटर्न्स दे पाए। अगर एग्जाम्पल के तौर पर इन्फोसिस ने अगर किसी ने सारा पैसा एक साथ लगाया होगा तो आज तक वो क्या यहाँ से अर्न कर पाया होगा? अर्न तो दूसरी की बात, वहाँ उनको बहुत ही अच्छा खासा एक गिरावट, एक मतलब लॉस देखने को मिला है। तो मेरा मानना यहाँ है कि आपका पैसा है वो डिवाइड करके मतलब अलग अलग जगह लगाए, एक जगह ना लगाए। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले 3 ऐसे कंपनीज़ के बारे में जिनके शेयर प्राइस अभी 100 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो। और देखो 100 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो ये समझ लो आप, ये मल्टी बैग रिटर्न्स। अगर आप एग्जाम्पल के रूप में टाइटन देखोगे ना, टाइटन जब भी लिस्टेड हुआ था 3 रुपये के साथ में लिस्ट हुआ था, और 3 रुपये से चल के अभी 3000 रुपये को क्रॉस कर गया है। तो ऐसे कुछ 100 से नीचे ट्रेड करने वाले ऐसे बहुत सारी स्टॉक्स हैं अपने मतलब इसमें स्टॉक्स मार्केट में। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके जो शेयर प्राइस 100 से डाउन ट्रेड कर रहे हैं, बट उनका जो बिजनेस देखो तो उनमें से बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी है जिनको लार्ज कैप बनना है, जिनको मतलब लार्ज कैप तक सफ़र करना है। तो ज़रूर आप इसको मतलब इनमें जो छोटा छोटा अमाउंट आप लगा के चल सकते हैं, और आपको जैसे जैसे कंपनीज के शेयर में बढ़ोतरी देखने को लिए आपको बिलीव होता चला जाए तो अपना इन्वेस्टमेंट उन्हीं कंपनीज में अपन बढ़ा के चल सकते हैं। ऐसा ही राकेश झुंझुनवाल ने किया था। शुरू में राकेश झुंझुनवाल टाइटन में छोटा सा अमाउंट लगाया था, जैसे जैसे शेयर प्राइस बढ़ती गई उन्होंने छोटा छोटा अमाउंट अपना बढ़ाते गया। अभी रिसेंटली भी इन्होंने हाल ही में बहुत ही अच्छा खासा और भी लगाया, मतलब हमेशा इन्होंने इस कंपनीज में मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब एक SIP, सिंपली भाषा में SIP के जरिए, SIP तो नहीं बट मतलब एक मुफ्त के हिसाब से उन्होंने अच्छा खासा यहाँ देखने को मिला उनका इन्वेस्टमेंट। तो आज की जो पहली कंपनी है वो देखो, तीनों ही कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, क्योंकि तीनों कंपनी, एक कंपनी रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है, सेकंड केमिकल सेक्टर से, और एक बैंकिंग सेक्टर से। तीनों ही सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये नहीं रखे तो किसी और पर्टिकुलर कंपनी जो आपको अच्छी लगे, बट जो हमने जो बात करी इस वीडियो में वो अंडर वैल्यूड है तीनों कंपनी। साथ साथ में कंपनी अंडर 100 पे ही ट्रेड कर रही है। तो पहली कंपनी है आज की जो है हमारी IDFC फर्स्ट बैंक। देखो बैंकिंग सेक्टर का जो ये स्टॉक्स है, बैंकिंग अगर स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ को आप ज़रूर कंसिडर करना, इस चीज़ को आप ज़रूर दिमाग के रखे चलना, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक ये है कि जो GDP है इन्हीं पे टिप की है कंट्री की। तो आप समझ गए होंगे, केवल मात्र 84 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। बात करें पास्ट ईयर की तो 134% एक साल में रिटर्न्स, बहुत ही अच्छे मल्टीपल रिटर्न्स इन्होंने बना के भी दिया है। आप जहीं आप ग्राफ देखोगे कहीं भी वॉलेंटाइन नहीं, एक छोटा मोटा करेक्शन जरूर कहीं कहीं देखने को मिला है, बट एक अच्छा खासा ग्राफ इन्होंने प्रेजेंट किया है। वहीं आप मार्केट कैप देखोगे 53,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, हाई पोटेंशियल है इनको आगे बढ़ने के लिए। अंडर वैल्यूड है, ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, 21 पे ही इनका PE रेशियो ट्रेड कर रहा है, तो अंडर वैल्यूड भी शेयर है। तो अंडर वैल्यूड शेयर है तो एक अच्छी चीज़ है कि आपको एक हकीकत मूल्य से कम में ही ट्रेड कर रहा है, इक्वल बहुत ही बड़ा डिस्काउंट पे अवेलेबल है। सिंपली भाषा में अपन ये बोल के चल सकते हैं। देखो इस कंपनी, अगर ये बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स है ना, आपको फिर बता रहा हूँ, ये HDFC जितना आपको रिटर्न्स दे सकता है, HDFC की जितनी प्राइस से चल सकती है उसको भी ये तोड़ सकता है। आप इसको हल्के में मत लेना, फिर बता रहा हूँ। स्टॉक का PE 22.5 पे ट्रेड कर रहा है, वहीं बुक वैल्यू 33 पे ट्रेड कर रही है। कंपनी का जो ROC और ROE है दोनों ही मतलब पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। 10 फेस वैल्यू है, तो यहाँ आपको बोनस शेयर मिलने के भी चांसेज है। जब भी कंपनी अपना स्प्लाइट करेगी अपने शेयर को, तो यहाँ बोनस शेयर भी आपको मिलेंगे। एक चीज़ इसको आप देखना, आप तब आपको पता चलेगा। वहाँ आप प्रमोटर्स होल्डिंग 39 से बढ़ा के 40%। तो आप इस चीज़ को देखना, मतलब पिछले क्वार्टर में दिसंबर 2022 की बात है, मतलब 36% इनकी प्रमोटर्स होल्डिंग हुआ करती थी। मार्च में इन्होंने बढ़ाई है, तो मार्च में इन्होंने 40% के लगभग की है, तो वहीं से अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी किया है। आप देख रहे हो ना, आप इसका पिछले का 6 महीने का ग्राफ देखोगे ना, एक अच्छा खासा जंप। क्योंकि जब प्रमोटर्स ने होल्डिंग खुद ने बढ़ाई थी तो इनको तो पता है, क्योंकि ये एक तरह से सिंपली कंपनी के मालिक होते हैं। इनको हर चीज़ कंपनी का जो फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, आने वाले समय में क्या कंपनी बिजनेस फैला रही है, क्या कंपनी कैसा बिजनेस है इनका, आने वाले समय में क्या क्या इनके साथ में अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या इनके टारगेट्स है, तो सब इनको पता रहता है। और इनको लगता है एक्चुअल में इनका टारगेट सफल होगा तो स्टॉक प्राइसेस बढ़ेगी। स्टॉक प्राइसेस भी खुद ही अपने कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, भाई अपन को भी यहाँ से भी अपन को पैसा मिले तभी है। तो यहाँ आप इस चीज़ को हल्के में मत लेना, इसी को आज को लेना ही नहीं है, मतलब ये सीरियस लेके चलना, ये सीरियस पॉइंट है इसके लिए।
पर्टिकुलर कंपनीज़ के लिए मतलब कंसिडर करने के लिए। और वहीं एफआई की होल्डिंग इस चीज़ से समझो आप, एफआई ने यहाँ होल्डिंग पिछले क्वार्टर से अच्छी खासी 1% से भी ज़्यादा 1.5% के लगभग एफआई बढ़ा रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे। प्रमोटर्स एफआई दोनों बढ़ा रहे हैं, तो आप इसको लाइटली मत लेना। डीआई की होल्डिंग देखोगे यहाँ, मतलब डीआई ने भी यहाँ मतलब 7.69 से बढ़ा के 7.71% की है, तो तीनों ने बढ़ा दी यहाँ। प्रमोटर्स खुद बढ़ा रहे हैं, एफआई बढ़ा रहे हैं, डीआई बढ़ा रहे हैं, तो आप समझ जाना तीनों बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट की होल्डिंग भी यहाँ देखो 3.97%, पब्लिक की होल्डिंग 7.54% है, तो ज़रूर आप इसको स्टडी करना, बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। और चीज़ आप इसको देखोगे तो यहाँ आप प्रॉफिट लॉस के अकॉर्डिंग देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू देखो आप, कंपनी रेवेन्यू हर साल अच्छा खासा राइज किया है, इन्होंने रेवेन्यू बढ़ा रही है कंपनी का ऑल ओवर रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो शेयर प्राइसेज ऑल ओवर भी बढ़ रही है, आप इस चीज़ को लाइटली मत लेना। जहाँ आप नेट प्रॉफिट देखोगे अच्छा खासा राइज किया इन्होंने, नेट प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं कंपनी के, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे खासे हैं, पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं होगी। वहीं CAGR देखोगे तो अच्छा खासा CAGR भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है। आज की जो दूसरी कंपनी है वो है मनाली पेट्रोकेमिकल्स। देखो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली ये कंपनी, इसको भी आप लाइटली मत लेना। और जो केमिकल सेक्टर में काफ़ी लंबे समय से गिरावट भी देखने को मिल रही है, आप किसी भी कंपनी का देख लेना, आप वहीं आप देख लो, दीपक नाइट्रेट का देख लो, आप पीडीलाइट का इंडस्ट्री का देख लो, मनाली पेट्रोकेम, आप इसका मतलब जो भी विनती ऑर्गेनिक, आरती इंडस्ट्रीज, मतलब सबका देख लो। मतलब इस सेक्टर में एक गिरावट देखने को मिली है जो इस पर्टिकुलर कंपनी में देखने को मिली है, बट इस चीज़ को लाइटली मत लेना, इसको एक अपॉर्चुनिटी लेके चलना कि एक डिस्काउंट पर शेयर अवेलेबल है, तो आप यहाँ इसको समझ सकते हैं। 5 साल से ग्राफ में इसमें कुछ गिरावट देखने को मिली, छोटी कंपनी है तो सब मल्टीबैग रिटर्न्स मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मल्टीबैग रिटर्न्स एक स्मॉल कैप कंपनी जितना अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकती है, उससे अच्छा खासा रिटर्न्स मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी दे ही नहीं सकती। अंडर वैल्यूड है 22 पे इनका पी रेशियो ट्रेड करा है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि अंडर वैल्यूड भी है, अंडर 100 भी है, और काफ़ी सारा डिस्काउंट पे भी अवेलेबल है, तो ज़रूर इसको आप स्टडी करके चल सकते हैं। इस चीज़ पे आप ध्यान देना, ये इंडिया की एक ऐसी फर्स्ट एंड लार्जेस्ट कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है प्रोफिलिन ऑक्साइड का, तो यहाँ समझना इंडिया की फर्स्ट पहली ऐसी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी जो कि मतलब प्रोफिलिन ऑक्साइड का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इस चीज़ को आप हल्के में मत लेना कि ऐसी एक ही कंपनी है जो ये चीज़ बना रही है, और ये चीज़ इसका कितना मतलब इसका कंपनी को असर देखने को मिल रहा है, तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। समझते ही इन्वेस्टर्स देखोगे तो हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है 44%, एफआई की भी होल्डिंग यहाँ 2% के लगभग है, और डीआई की होल्डिंग 0.3%, पब्लिक की होल्डिंग 53% देखने को मिली है। प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करें, सेल्स देखो आप, सेल्स कंपनी रेगुलर बढ़ा रही है, तो यही चीज़ चाहिए थी। 600 से बढ़ा के 900 हो गई, 1400 हो गई, वापस थोड़ा बहुत अभी कम हुई है इनकी, क्योंकि ये तो ऑल ओवर सेक्टर में ही अभी गिरावट देखने को मिली है, बट कोई दिक्कत नहीं है, पहले से इन्होंने अच्छा खासा राइज करता हुआ देखने को मिला है। वहीं कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा पे आउट कर रही है, 33%, 13%, 11%, 25%, तो बहुत ही अच्छा खासा डिविडेंड इन्होंने पे आउट किया है। और रिजर्व कंपनी के पास देखोगे तो कंपनी रिजर्व भी कंपनी रेगुलर बढ़ा रही है, तो यहाँ से 300, 500, 900, 909 रिजर्व ब्राउजिंग तो पास में है ही नहीं, बहुत कम है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के पास में। अच्छे खासे कंपनी के पास में आपको असेट्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो ज़रूर आप इसको स्टडी करके चलना है। मतलब केमिकल सेक्टर, और केमिकल सेक्टर को आप हल्के में लेना नहीं है। 70% कंपनीज केमिकल सेक्टर से हैं, मतलब अच्छा खासा मल्टीबैग रिटर्न्स देती है, और फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया का। आज की 3rd नंबर की जो कंपनी है वो है आईआरकॉन इंटरनेशनल। देखो रेलवे सेक्टर की कंपनी है, तो रेलवे सेक्टर की कंपनी है, और रेलवे सेक्टर का पता है कितना वीक है, कितनी अपॉर्चुनिटी रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि रेलवे सेक्टर देखा जाए तो रेलवे अभी इंडिया का काफ़ी सारा वीक है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक है, काफ़ी सारे काम करने हैं इनको, मतलब इंडिया को बढ़ाने के लिए मतलब रेलवे सेक्टर का बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ अगर यहाँ काम है, मतलब अपॉर्चुनिटीज है काम की, तो कंपनी के शेयर भी प्राइस में बढ़ती हुई देखने को मिली है। पिछले साल से आप देख रहे हो एक अच्छा खासा 151-150% के लगभग रिटर्न्स, और एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस इन्होंने किया है। कहीं कहीं छोटी मोटी गिरावट जरूर छोटा मोटा देखने को मिला है, बट ऑल आउट देखा जाए तो 151% एक ही साल में रिटर्न्स इन्होंने बना के भी दिया है। तो यहाँ से आप समझना, इसको हल्के में मत लेना, लाइटली मत लेना, जरूर समझेंगे इसके बिजनेस के बारे में आगे वीडियो में। एक चीज़ जरूर देंगे, बाउंड वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ फिर भी ये अंडर वैल्यूड है अभी, क्योंकि इनका पीई रेशियो है 111 पे ही ट्रेड करा, तो यहाँ फिर भी अंडर वैल्यूड है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, अभी भी आप इसको जरूर कंसिडर करके चल सकते हैं। 8,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, छोटा मार्केट कैप है। जब भी ये कंपनी का जो 8,000 करोड़ का मार्केट है, तो ये 80,000 करोड़ का मार्केट खो जाएगा, तो आप समझना 80,000 करोड़ का ही जल्दी भी हो सकता है।
और जो ये 94 रुपये वाला शेयर है ना 900 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप इसको जरूर लाइटली मत लेना, जरूर इसको सीरियस लेके चलना। कंपनी का बिजनेस समझते हैं आप। कंपनी देखो यहाँ आप समझना, कंपनी का बिजनेस है रेलवे कंस्ट्रक्शंस कंपनी, एक तरह से रेलवे कंस्ट्रक्शंस कंपनी है, मतलब पर्टिकुलर रेलवे सेक्टर की कंपनी है। यहाँ आप ये समझ के चल सकते हैं सिंपली भाषा में। और रेलवे के अंदर जो ये कंपनी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शंस का कामकाज कंपनी करती हुई देखने को लिए, लार्ज एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट्स भी कंपनी कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है एज ए रेलवे सेक्टर में। और हाईवे और भी मतलब इसके अलावा भी मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और भी काम करती हुई देखने को मिली है। तो यहाँ आप समझ गए मतलब जो बिजनेस इनका है वो एक अच्छा खासा बिजनेस है। यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं आ रही, एक अच्छे खासे बिजनेस में ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो आप इसको जरूर चाहे स्टडी करके चलना, जरूर भी इसको आप कंसिडर करके चल सकता है। डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, प्लस पॉइंट है 2% के लगभग। आरओसी और अवरोही दोनों ही कंपनी स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही कंपनी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। तो आप जरूर इसको लाइटली इन्वेस्टर्स देखोगे तो हाई प्रमोटर्स होल्डिंग की कोई टेंशन नहीं होगी, 73.18%। अब यहाँ से समझना आप, एफआई की होल्डिंग 1.96 से बढ़ा के इन्होंने फिर की 2.71 से बढ़ा के की 4% से बढ़ा के अभी 5.17%। रिसेंटली में रेगुलर बढ़ा रहे हैं, हर क्वार्टर पे बढ़ा रहे हैं। तो समझ लो आप इसको, आप समझ गए होंगे कि हर क्वार्टर पे बढ़ा रहे हैं, तो हर क्वार्टर पे बढ़ा रहे हैं। तो यही तो है मतलब जो ये 8,000 करोड़ की कंपनी है ना, ये 80,000 से भी बड़ा इनका मार्केट कैप हो सकता है। और वहीं अगर जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ेगा तो ये शेयर भी आपका बढ़ता हुआ देखने को 900 रुपये 1,800 रुपये पर देखने को फ्यूचर में मिल सकता है, क्योंकि ये रेगुलर बढ़ा रहे हैं। तो इनको लग रहा है भाई रेगुलर बढ़ रही है कंपनी, रेगुलर अच्छा खासा कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है, मतलब ये सेक्टर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसको तो बढ़ना है ही है, सब चीज़ें हैं। डीआई की होल्डिंग देखोगे 0.8% पब्लिक की, और यहाँ आप गवर्नमेंट की भी होल्डिंग 0.26%, पब्लिक की होल्डिंग 20% के देखने को मिल रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग देखा जाए ना, शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग कंपनी फिट बैठ रही है, किसी भी एंगल से देखो कंपनी फिट बैठ रही है। जरूर आप इसको अपने वॉच लिस्ट में आपने कंसिडर करके चल सकते हैं। यहाँ कंपनी का रिजर्व देख लो, कोई टेंशन है ही नहीं, कंपनी रिजर्व रेगुलर बढ़ा रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कंपनी का ब्राउजिंग रिजर्व के अकॉर्डिंग बहुत ही कम है, इक्वल। यहाँ कंपनी डेट फ्री कंपनी है, कोई टेंशन नहीं है। टोटल अच्छे खासे असेट्स, रेगुलर कंपनी असेट्स बढ़ा भी रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। सेल्स देखोगे आप कंपनी के अच्छे खासे सेल्स 300 से अभी मतलब 3 गुना सेल्स, 3 गुना क्या मतलब देखो आप, रेगुलर सेल्स अच्छे खासे राइज किए, अच्छे खासे बढ़ाए हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं रेगुलर बढ़ा रहे हैं तो आप क्या हो सकता है। कंपनी डिविडेंड पे आउट कर रही है बहुत ही अच्छा खासा, यहाँ आप देखो 46%, 36%, 17, 37% तक कंपनी डिविडेंड पे आउट कर रही है, रेगुलर डिविडेंड पे आउट कर रही है। और क्या चाहिए, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे ना आप बहुत ही अच्छे खासे और साथ साथ में पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं होने वाली। यहाँ CAGR देखोगे, लास्ट ईयर का CAGR देखोगे 145%, 3 साल का 26%, रिटर्न ऑफ इक्विटी पॉजिटिव। और क्या चाहिए, रिजर्व देखोगे कंपनी के पास में अच्छा खासा, कंपनी के पास में रिजर्व भी है, ब्राउजिंग बहुत ही कम है, तो ज़रूर इसको स्टडी करके चल सकते हैं। आई होप वीडियो आपको मतलब इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। साथ साथ में अभी आप अभी चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन को सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।